तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है विजय निशा और मैं वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल वीआरएम मेडिकल स्टडी में। तो हम देख रहे थे अपनी फार्माकोलॉजी बी फार्मेसी फोर्थ सेमेस्टर और यहाँ पर हमारा चल रहा था फार्माकोकाइनेटिक्स। ठीक है। और हम लोगों ने कवर कर लिया था मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग्स। और हम लोगों को बच गया था दो तीन टॉपिक, जो कि था इंडक्शन और इनहिबिशन और काइनेटिक ऑफ एलिमिनेशन। तो इस वीडियो में हम लोग यही कवर करने वाले हैं और ये कवर हो जाएगा तो हम लोगों का ये कवर होने के बाद हम लोगों का पूरा यहाँ फर्स्ट यूनिट पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है, मेटाबॉलिज्म हो चुका है, एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग्स हो चुका है, जो एंजाइम इंडक्शंस और एंजाइम इनहिबिशंस और काइनेटिक्स ऑफ एलिमिनेशन। ठीक है। ये आज हम लोग इस वीडियो को कवर करने वाले हैं। सो यहाँ तक कवर होगा तो हम लोगों का ये यूनिट खत्म हो जाएगा और आपको नोट्स टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके, वहाँ से जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, जो कि है एंजाइम इंडक्शन। और एंजाइम इंडक्शन क्या है वो देखते हैं। इंडक्शन का मतलब क्या होता है कि इंड्यूस करना, किसी को प्रेरित करना, कोई चीज़ इंक्रीज करना, दैट्स कॉल्ड इंडक्शन। देखो यहाँ पर क्या है, इन बायोलॉजिकल सिस्टम एंजाइम इंडक्शन इन विच सम स्पेसिफिक केमिकल्स एंड इंक्रीज द मेटाबॉलिक एक्टिविटी। देखो कुछ केमिकल्स होते हैं या ड्रग्स होते हैं जो हमारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, एंजाइम इंडक्शन। और यहाँ पर देखो लिखा भी गया है कि द ड्रग या केमिकल विच इंक्रीज एंजाइम एक्टिविटी, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इस कॉल्ड एंजाइम इंड्यूसर्स, यानी कि उसको इंड्यूसर्स बोलेंगे जो ड्रग या केमिकल हो रहा है। ठीक, इस प्रोसेस को हम लोग एंजाइम इंडक्शन बोलते हैं। तो देखो एग्जांपल में दिया गया है कि एथेनॉल इज द इंक्रीज मेटाबॉलिज्म ऑफ फिनाइटोइन। ठीक है। तो ये हो गया इंडक्शन। और इनहिबिशन देखो क्या है, इनहिबिशन में देखो भी वही है कि ड्रग्स आर कैपेबल ऑफ इनहिबिटिंग। देखो वहां पर क्या इंक्रीज कर रहा था और यहाँ पर रोक देगा, यानी इनहिबिट कर देगा, डिक्रीज कर देगा। ठीक, यहाँ इनहिबिट कर दिया किसको, वही मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी को, किसके, एंजाइम की। यहाँ पर एंजाइम के मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी को क्या कर दिया, इनहिबिट कर दिया। ठीक है। और इन एंजाइम इनहिबिशन में भी नॉन स्पेसिफिक फास्ट प्रोसेस होता है इसके कंपैरिजन में किसके, एंजाइम इंडक्शन के। और ये रिवर्सिबल भी होता है। ठीक है। एग्जांपल में देखो सिमिटिडीन, एलोप्यूरिनॉल, इरेथ्रोमाइसिन। ठीक है। तो हम लोगों को दो कवर हो गया, एंजाइम इंडक्शन और एंजाइम इनहिबिशन। और हम लोग तीसरा बचा है काइनेटिक्स ऑफ एलिमिनेशन। तो ये शायद थोड़ी सी छोटी वीडियो होगी, फिर भी यहाँ पर देखो तीसरा हम लोगों को देखना है काइनेटिक्स ऑफ एलिमिनेशन। ठीक, तो काइनेटिक्स ऑफ एलिमिनेशन जो है, देखो ये तीन बेसिस पे, यहाँ तीन पैरामीटर्स यहाँ दिए गए हैं जो फार्माकोकाइनेटिक्स पैरामीटर दिया गया है। देखो एक क्लियरेंस है, एक बायो अवेलेबिलिटी, एक वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि ये दोनों हम लोग देख चुके हैं। अगर नहीं पता कमेंट कीजिएगा तो फिर से इस पे एक वीडियो बना दिया जाएगा। और देखो हम लोग यहाँ पर देखेंगे क्लियरेंस। अब क्लियरेंस क्या होता है, देखो क्लियरेंस का मतलब ये है कि हमारे बॉडी में जो भी ड्रग्स है स्टेट आउट होने वाली, या जो मेटाबोलाइट्स हैं, ठीक है, वो 1 मिनट में या पर यूनिट टाइम में कितना एक्सक्रीट आउट हो जा रहे हैं हमारी बॉडी से। ठीक है। हमारे बॉडी से वो कितना एक्सक्रीट आउट हो जा रहे हैं, दैट्स कॉल्ड इज अ क्लियरेंस। ओके। तो यहाँ पर लिखा भी गया, द क्लियरेंस ऑफ अ ड्रग इज द थियोरेटिकल वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा फॉर्म विच द ड्रग कम्प्लीटली रिमूव इन यूनिट टाइम। जो हमारा ड्रग कम्प्लीटली रिमूव कब हो रहा है, एक यूनिट टाइम में कितना हो रहा है, वो होता है क्लियरेंस। ठीक है। यहाँ पर देखो उसको कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला भी दिया गया है, CL या क्लियरेंस बराबर रेट ऑफ एलिमिनेशन और इनवर्सली प्रोपोर्शनल सी, मतलब यहाँ पर प्लाज्मा कंसंट्रेशन है। ठीक है। C बराबर प्लाज्मा कंसंट्रेशन। और बायोएबिलिटी वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ये देख ही चुके हैं। तो यह अब देखते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स, कुछ ऑर्डर है इसमें जो फॉलो किया जाता है इसमें। तो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स क्या है वो देखते हैं कि द रेट ऑफ एलिमिनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ड्रग कंसंट्रेशन। तो देखो इसका मतलब क्या है वो हम समझते हैं। लोग किसी पेशेंट को हमने 500 mg दे दिया। ठीक है। 500 mg देने के बाद अब 1 मिनट में, मान लो 1 मिनट में कितना निकल रहा है, 50 mg निकल रहा है। ठीक है। 50 mg
एक एक्सक्रीट आउट हो रहा है। अब इसी कंसंट्रेशन को, ड्रग की कंसंट्रेशन को हमने बढ़ा दिया 1000, ठीक है। अब 1000 बढ़ा दिया, फिर 1 मिनट में हम लोग देखते हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ये जो 50 था, 50 की जगह पे 100 हो गया, ठीक है। एक ही मिनट में, बट ये 50 की जगह पे 100 हो गया। और बढ़ाते हैं तो ये और बढ़ता जाता है, ठीक है। तो उस हिसाब से पर मिनट में ये बढ़ रहा है, उस यानी कि ये बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ेगा, यानी कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कौन? ड्रग की कंसंट्रेशन और एलिमिनेशन रेट, यानी कि रेट ऑफ एलिमिनेशन, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे में, ठीक। ये बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ेगा पर मिनट में, ठीक। तो ये हो गया रेट ऑफ एलिमिनेशन किसका? फर्स्ट ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स हो गया, द रेट ऑफ एलिमिनेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ड्रग कंसंट्रेशन, ठीक है। तो इसका मतलब समझ में आया। अब देखो, यहाँ पर देखो एक डायग्राम भी बनाया गया है, आईवी है, यहाँ पर आईवी ड्रग देंगे, यहाँ डिस्ट्रीब्यूट यानी कि हो रहा है, फिर एलिमिनेशन यहाँ पर दिखाया गया है। ये देखो प्लाज्मा कंसंट्रेशन किसमें, और ये टाइम हावर्स में दिखाया गया। और देखो दूसरा है जीरो ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स। अब जीरो ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स का मतलब क्या है? देखो, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स का ये था, मतलब ये बढ़ रहा था ड्रग की कंसंट्रेशन, तो रेट ऑफ एलिमिनेशन भी बढ़ रहा था। अब जीरो में देखो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट होता है। अब ड्रग की कंसंट्रेशन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ड्रग की कंसंट्रेशन 1000 mg, 2000 mg, 5000 mg कितनी भी बढ़ा दें, बट ये भैया डटे रहेंगे, इससे आगे नहीं बढ़ेंगे। अगर 50 एक्सक्रीट आउट हो रहे हैं तो ये 50 पे ही रहेंगे। एक मिनट में इतना हो रहा है तो ये ही रहेंगे, उससे ज्यादा आप कितना भी बढ़ा देंगे तो ये बढ़ने वाले नहीं, ठीक है। तो ये उतना ही रहेंगे, सो इनको बढ़ाने का फायदा नहीं है। तो देखो यहाँ पर लिखा गया है कि द एलिमिनेशन रेट इज कांस्टेंट एंड इज नॉट अफेक्टेड बाय द ड्रग एक्शन, ओके, दैट्स कॉल्ड इज जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। अब देखो एक और है कि प्लाज्मा हाफ लाइफ, द प्लाज्मा हाफ लाइफ ऑफ अ ड्रग, किसकी? ड्रग की प्लाज्मा हाफ लाइफ इस टाइम रिक्वायर्ड फॉर इट्स प्लाज्मा कंसंट्रेशन टू गेट रिड्यूस टू हाफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू, यानी कि हमारे बॉडी में उसकी जितनी ओरिजिनल वैल्यू है, जब उसका आधा निकल जाता है, अब जो आधा बचता है, ठीक है, उसी को हम लोग हाफ लाइफ बोलते हैं, ठीक है। ये समझ में आया? जो आधा निकलने के बाद आधा बच जाता है उसको हाफ लाइफ हम लोग यहाँ पर बोलते हैं। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिए। अगर कुछ डाउट रह गया तो कमेंट में पूछ सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पर आज हम लोगों का फर्स्ट यूनिट कवर होता है। तो अब हम लोग शुरू करेंगे दूसरी यूनिट, और तब तक के लिए बाय बाय। मिलते हैं दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ। थैंक यू।